BSc फर्स्ट और BSc B.Ed फर्स्ट। सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी। आपका ये लेक्चर नंबर रहेगा 8 और आपकी बुक जो चल रही है वह है सेल बायोलॉजी। आपकी बुक है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हम एक सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। वह सेल थी आपकी बैक्टीरिया सेल। अब हम प्रोकैरियोटिक एक दूसरे प्रकार की सेल है उसका अध्ययन करेंगे। वो है आपकी माइकोप्लाज्मा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा जो है ये दो नामों से मिलकर बना हुआ नाम है। एक तो इसमें शब्द आता है माइको और दूसरा इसमें आता है प्लाज्मा। माइको और प्लाज्मा। माइको का जो अर्थ होता है स्टूडेंट, माइको का अर्थ होता है फंगस या कवक और प्लाज्मा का अर्थ होता है द्रव्य। प्लाज्मा का अर्थ क्या होता है? द्रव्य। अर्थात ये ऐसे जीव हैं जो फंगस के समान द्रव्य के रूप में पाए जाते हैं। अर्थात ये जो माइकोप्लाज्मा है इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम फंगस फॉर्म भी कहते हैं। फंगस फॉर्म यानी कि कवक के समान ये जो जीव हैं इन्हें फंगस फॉर्म भी कहा जाता है। अब ये माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की? माइकोप्लाज्मा का नाम कैसे पड़ा और माइकोप्लाज्मा को और किस अन्य नाम से जाना जाता है उसके बारे में अब देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो माइकोप्लाज्मा है वह एक द्रव के समान, एक फ्लूइड के समान, एक प्लाज्मा के समान संरचना के रूप में पाए जाने वाला जीव होता है। इसे सबसे पहले किसने देखा था? इसे सबसे पहले लुईस पास्तर ने देखा था। लुईस पास्तर ने किसमें देखा? लुईस पास्तर ने एक बार जो लाइव स्टॉक होते हैं यानी कि पशु जो होते हैं, पशुओं के अंदर न्यूमोनिया जो डिजीज़ होती है, न्यूमोनिया रोग के कारक का जो लुईस पास्तर ने अध्ययन किया तो न्यूमोनिया कारक में इसने क्या देखा कि लुईस पास्तर ने क्या देखा कि इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे और बताया कि ये जो न्यूमोनिया रोग होता है ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद में इसी न्यूमोनिया जो फ्लूइड है, द्रव है, इसका अध्ययन किसने किया? इसके अध्ययन किया नोकार्ड व रस्का ने इसका अध्ययन किया। और अध्ययन किसके द्वारा किया? माइक्रोस्कोप के द्वारा। माइक्रोस्कोप के द्वारा जो पशुओं के अंदर न्यूमोनिया का जो फ्लूइड होता है या प्लाज्मा होता है उसका अध्ययन किया
और इन्होंने क्या कहा कि जो पहले लुईस पास्चर ने देखा था कि ये जो निमोनिया रोग के कारक हैं ये किसी जीव के कारण होते हैं, तो नोकार्ड व रस्का ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाला रोग है और सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाला रोग है और ये रोग क्या फैलाता है, निमोनिया रोग फैलाता है। निमोनिया रोग फैलाने के कारण नोकार्ड व रस्का ने इसका नाम क्या दिया, माइकोप्लाज्मा या इसने नाम दिया पीपी अल्लो। अब देखो ये जो माइकोप्लाज्मा होता है ये कैसा होता है। माइकोप्लाज्मा वैसे तो गोलाकार संरचना में होता है, लेकिन ये अपना रूप भी बदलता रहता है। इसलिए इसने क्या कहा, इस जो संरचना है, जो द्रव लाइक स्ट्रक्चर है, इसे पीपी अल्लो को क्या होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ए ऑर्गन, इनका नाम क्या दिया, प्लूरो निमोनिया लाइक ए ऑर्गन अर्थात PPLO। इसलिए माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहा जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ए ऑर्गन भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये तो बात थी माइकोप्लाज्मा की खोज से संबंधित, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी। अब देखिए इस माइकोप्लाज्मा को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इस माइकोप्लाज्मा के अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। अभी मैंने आपको एक बताया था कि माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा जो है एक कवक लाइक प्लाज्मा के रूप में पाया जाता है, इसलिए इसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। एक नाम तो इसको माइकोप्लाज्मा हो गया। और नोकार्ड और रस्का ने इसे क्या बताया था, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गन बताया था, इसलिए इसे PPLO भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, कवक लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसे हम क्या कहते हैं, फंगस फोरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंगस फोरम भी कहा जाता है। और फंगस फोरम के अलावा एक नाम और है इसका, बेडसोनिया। क्या नाम दिया है इसका, बेडसोनिया। अर्थात बेडसोनिया, पीपलो, फंगस लाइक फोरम, ये सभी नाम किसके हैं, इसी माइकोप्लाज्मा के ही हैं। माइकोप्लाज्मा को अनेक नामों से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर कैसी होती है। माइकोप्लाज्मा जो होता है इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले हमने प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का अध्ययन किया है, लेकिन अब जो प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो स्ट्रक्चर ऑफ है माइकोप्लाज्मा। यदि हम माइकोप्लाज्मा की संरचना देखते हैं तो माइकोप्लाज्मा की संरचना हमें किस प्रकार में नज़र आती है। देखिएगा कि माइकोप्लाज्मा इस प्रकार से एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। माइकोप्लाज्मा
इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस प्रकार से इस प्रकार से सबसे बाहर इसमें क्या पाई जाती है? सबसे बाहर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस प्रकार से क्या भरा रहता है? ये क्या है इसका? ये है इसका साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में हम देखते हैं कि इसका डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसका इसका डीएनए है, यह इसका डीएनए। और इसमें क्या पाया जाता है? ये इसके हैं राइबोसोम के अलावा इसमें ये क्या है? ये प्रोटीन है। ये क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन पाया जाता है बाहर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर है इस प्रकार की होती है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम माइकोप्लाज्मा को देखते हैं तो माइकोप्लाज्मा जो है वो बैक्टीरिया के समान ही है, लेकिन बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है
कि सबसे बाहर की तरफ इसमें क्या होती है बैक्टीरिया में सबसे बाहर जो पाई जाती है वह इसकी सेल वॉल होती है, होती है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में क्या है, माइकोप्लाज्मा में इसके बाहर सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जबकि सबसे बाहर क्या पाया जाता है, सबसे बाहर इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो हम कहते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया with their coat of, यानी कि माइकोप्लाज्मा क्या है, एक बैक्टीरिया ही है जिसके बाहर क्या नहीं पाया जाता है, सेल वॉल का अभाव होता है, यानी कि बाहरी कवच का अभाव होता है। अर्थात माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद देयर कोट ऑफ, जिसके चारों ओर कोट का क्या होता है, अभाव होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इस माइकोप्लाज्मा की यदि डिटेल स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो बैक्टीरियल सेल के समान ही किसकी बनी होगी, वो भी किसकी बनी होगी, प्रोटीन और लिपिड की बनी होगी, लेकिन इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, बहुत ही लचीली होती है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही लचीली होती है। यदि हम इसका शेप देखते हैं तो शेप सबसे पहले हम देखते हैं तो माइकोप्लाज्मा सामान्यतः राउंड शेप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, राउंड शेप में पाया जाता है। लेकिन इसका जो माइकोप्लाज्मा है वो बहुत ही लचीली संरचना में होने के कारण ये इसकी राउंड शेप जो होती है ये एक्सचेंज होती रहती है, यानी कि परिवर्तित होती रहती है और ये अपना आकार बदलती रहती है। इसलिए जो माइकोप्लाज्मा है वो अलग अलग आकार धारण कर सकता है और अलग अलग आकार धारण करने के कारण माइकोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों का जोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जीवों का जोकर कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों का जोकर यानी कि बहुरूपिया कहा जाता है, जो अपना रूप बदलता रहता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का मटेरियल देखते हैं तो अंदर इसमें क्या है, अंदर इसका है साइटोप्लाज्म। क्या है इसका अंदर, साइटोप्लाज्म। तो इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बहुत से प्रकार के ग्रेनुलस यानी कि कणिका में होता है। इसमें बहुत से मटेरियल पाए जाते हैं, प्रोटीन के कण भी पाए जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट के कण भी पाए जाते हैं और इसके अलावा इसमें मैनी स्ट्रक्चर्स होती है, यानी विभिन्न प्रकार की संरचनाएं भी होती है। यदि हम इसमें बात करते हैं तो ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, जल भी पाया जाता है। तो ये तो बात थी इसके साइटोप्लाज्म की बात थी। अब इसकी नेक्स्ट यदि स्ट्रक्चर देखते हैं तो साइटोप्लाज्म के बाद इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम यानी कि छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में क्या पाए जाएंगे, इसमें पाए जाएंगे राइबोसोम जो होते हैं। माइकोप्लाज्मा भी राइबोसोम बैक्टीरियल सेल के समान कैसे पाए जाते हैं, 70S टाइप के होते हैं। अर्थात इसकी बड़ी जो सब यूनिट होगी वो 50S
और छोटी सब यूनिट होगी वो 30s। और इसमें क्या होगा, बड़ी सब यूनिट के अंदर 23 टाइप्स 23s RNA प्लस 5 ऐसे RNA, और इसमें क्या होता है 16 ऐसे RNA, और प्लस क्या पाई जाती है, प्रोटीनें पाई जाती है। तो ये इसका क्या था, राइबोसोम था। अब राइबोसोम के बाद हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर विशिष्ट प्रकार की कणिकाएं भी पाई जाती है। कणिकाओं के रूप में प्रोटीन होता है और कुछ सोलेबल फैट भी होती है, बस ये कण भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसके अंदर जो सोल्यूबल फैट होती है, सोल्यूबल फैट यानी कि इसके अंदर सोल्यूबल फैट भी होती है, जो सोल्यूबल फैट या लिपिड, जो इसमें सोल्यूबल फैट या लिपिड होती है वो छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में पाई जाती है। और ये जो कणिकाएं होती है इनमें कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, इसमें जो अधिकता होती है वो किसकी होती है, कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होती है। अर्थात जो इसके अंदर जो विषय कणिकाएं होती है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में पाई जाती है। अब हम इसकी नेक्स्ट संरचना की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट संरचना के रूप में इसमें क्या है, इसका न्यूक्लियर मटेरियल के रूप में क्या है, इसका डीएनए है। क्या इसका डीएनए है। अब देखिएगा इसका डीएनए भी बैक्टीरिया सेल के समान कैसा है, सर्कुलर है। बैक्टीरिया सेल के समान सर्कुलर है और सर्कुलर डीएनए है। बैक्टीरिया सेल के समान कैसा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। और इसमें स्टोन प्रोटीन का क्या होता है, स्टोन प्रोटीन इसमें क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये बात थी इसके डीएनए की बात थी। डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए होता है, डीएनए में स्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा एक संरचना और पाई जाती है। एक संरचना और क्या है, एक संरचना और क्या है, एक संरचना इसमें पाई जाती है पोलर बॉडी। क्या पाई जाती है, पोलर बॉडी क्या होती है कि कुछ माइकोप्लाज्मा, जैसे माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिस एक क्या है, स्पेसीस है। माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिस एक स्पेसीस है। इस स्पेसीस में क्या होता है कि जो माइकोप्लाज्मा की बाह्य मेम्ब्रेन होती है वो कहीं कहीं पर क्या होती है, इस प्रकार से फूली हुई संरचना के रूप में पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा की जो बाहरी सरफेस है वो इस प्रकार से क्या होगी, फूली हुई संरचना के रूप में पाई जाती है। ये जो फूली हुई संरचना है इसे ही हम पोलर बॉडीज़ कहा जाता है। फूली हुई संरचना को पोलर बॉडीज़ या एक अन्य नाम से भी जानते हैं। अन्य नाम क्या है, पोलर बॉडीज़ कह दो, बल्ब कह दो या ब्लेब कह दो, एक ही नाम है। ब्लेब कह दो, पोलर बॉडीज़ कह दो या ब्लेब कह दो। यानी कि ये जो फूली हुई संरचना है इसे ही पोलर बॉडी, ब्लेब आदि कहा जाता है। ठीक है। तो ये जो पोलर बॉडी है ये क्या करते हैं कि ये पोलर बॉडी क्या करते हैं कि जब माइकोप्लाज्मा किसी भी एनिमल या अन्य किसी जीव को संक्रमित करता है तो संक्रमण में क्या करते हैं, उसके संक्रमण में सहायक होते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका माइकोप्लाज्मा क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल कैसी है, यह सेल भी जो आपका बैक्टीरिया सेल होती है, बैक्टीरिया सेल के समान है। लेकिन इसमें और बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है कि बैक्टीरिया और इसमें डिफरेंस यही है कि बैक्टीरिया में सेल वॉल पाई जाती है जबकि इसमें सेल वॉल का अभाव होता है। जबकि सबसे बाहर इसमें क्या पाई जाती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन
पाई जाती है। और इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, बहुत ही लचीली प्रकार की होने के कारण ये अपना जो आकार है, वो रूप है, वो परिवर्तित करती रहती है। इसलिए माइकोप्लाज्मा को सूक्ष्म जीवों का जोकर भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें वही डीएनए जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, वही राइबोसोम जो बैक्टीरिया में पाया जाता है, और सब कुछ स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद देयर कोट लेस ओक, यानी कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके चारों ओर क्या नहीं पाया जाता है, कवर या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो ये था आपका माइकोप्लाज्मा। और नेक्स्ट क्लास में आपकी एक प्रोकैरियोटिक सेल्स और रहती है, उसका अध्ययन करेंगे। वह प्रोकैरियोटिक सेल है आपकी, वह है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।